हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप पिछले वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स को समझने में, और जो बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जरा बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट कौन कौन होता है। कॉम्पिटेंट से क्या मतलब होता है? कॉम्पिटेंट बेसिकली मीन्स कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सो कॉम्पिटेंसी हेयर बेसिकली मीन्स एलिजिबिलिटी। अभी हम जिन लोगों की बात करने वाले हैं, हम लोग को देखना है कि इनमें से जिनकी बात हम लोग करने वाले हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं या कॉम्पिटेंट नहीं होते। इसके लिए हमें दो सेक्शंस को मेनली स्टडी करना है। सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। यहां ये दो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। सेक्शन 11 विच टॉक्स अबाउट माइनर एंड सेक्शन 12 विच टॉक्स अबाउट अनसाउंड माइंड। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि इनमें से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट कौन नहीं होता, एंड द फर्स्ट आंसर इज माइनर। और माइनर कौन है? जिसने 18 इयर्स की एज को अटेन नहीं किया है, वो माइनर है। और माइनर के लिए कहा गया है, एन एग्रीमेंट विद ए माइनर इज अ वॉइड अब इनिशियो, इट इज डीम्ड वॉइड अब इनिशियो। और माइनर के ऊपर एक बहुत ही लीडिंग केस लॉ है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास कोश का, जिस केस लॉ को हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब अगर माइनर के अलावा बात करें कि सर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और कौन कॉम्पिटेंट नहीं होता, तो मैं बोलूंगा अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता। या अनसाउंड माइंड में ना दो कैटेगरीज है। दो कैटेगरीज कैसे हैं सर? देखिए जरा। फर्स्ट वन इज इडियट एंड सेकेंड वन इज ल्यूनाटिक। ल्यूनाटिक इडियट वो जो कि मतलब अपने सिंस बर्थ, सिंस बर्थ जिसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है, जिसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके। तो इडियट अपनी लाइफ में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता। वो जन्म से ही दिमागी तौर पर फिट नहीं है। तो दिमागी तौर पर क्योंकि वो फिट नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना तो कॉम्पिटेंट था, ना कॉम्पिटेंट है, और ना ही कॉम्पिटेंट रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ल्यूनाटिक की, ल्यूनाटिक किसे कहते हैं? ल्यूनाटिक वो होता है जो कभी मेंटली फिट होता है और कभी मेंटली फिट नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है जिसको फिट्स आते हैं, जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट तब नहीं होते जब इन्हें ऐसा कोई फिट्स या दौरे पड़े हैं। इसके अलावा ये अपनी पूरी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं। ये तो बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो ऐसे लोगों के साथ जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि जब मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तब उसकी मेंटल कंडीशन फिट थी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वॉइड नहीं होता। वो वैलिड भी हो सकता है और वो वॉइड भी हो सकता है। वैलिड तब होगा जब इनकी मेंटल कंडीशन स्टेबल है, और वॉइड तब होगा जब फिट्स आ रखे हैं, मेंटली ये स्टेबल नहीं है। उस केस में, उस ड्यूरेशन में ल्यूनाटिक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अनसाउंड माइंड डिस्कस किया। अनसाउंड माइंड के बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आएगा इंसॉल्वेंट। सो जिस पर्सन के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, राइट, जिस पर्सन के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, वो पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता। पहले वो कॉम्पिटेंट था, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा था, लेकिन क्योंकि अब कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी का केस लगा दिया है, अभी वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। तो अगर मिस्टर एक्स के ऊपर इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, तो राइट नाउ, अभी इस वक्त, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट।
अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये जब केस खत्म हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कि उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन क्या होगी। लेकिन जब तक इंसॉल्वेंसी का केस चलेगा तब तक वो रहेंगे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जो भी पर्सन इंसॉल्वेंट है वो अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। जब सॉल्वेंट था तब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट था, लेकिन अब इंसॉल्वेंट हो गया तो अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट हो गया। जब फ्यूचर में इंसॉल्वेंट ना रहे, जब डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाए तब पोजीशन अलग हो सकती है, लेकिन इस ड्यूरेशन में वो अभी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट उसका ऑफिशियल लिक्विड रिसीवर, जिसे हम बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर करता है। कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होती है। कंपनी के केस में आपको ये बात क्लियर कर दूं कि कंपनी कभी इंसॉल्वेंट नहीं होती है, कंपनी का वाइंडिंग अप होता है और इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होता है। तो इंडिविजुअल जब इंसॉल्वेंट होगा तो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट उसका ऑफिशियल रिसीवर करता है। अब देखिए जरा, कन्विक्टेड भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता। तो माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है, अनसाउंड माइंड को भी नहीं रखा, इंसॉल्वेंट को भी नहीं रखा और कन्विक्टेड भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। अब ये कन्विक्टेड सर कौन होता है? कन्विक्टेड वो होता है जिसके अगेंस्ट में कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया हो, लेकिन कोर्ट ने जजमेंट पास सिविल केस में किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी क्रिमिनल केस में, किसी फ्रॉड के केस में या किसी सीरियस क्रिमिनल केस में, फॉर एग्जाम्पल रॉबरी, मर्डर, किडनैपिंग, ऐसे किसी केस में कोर्ट ने उसे कन्विक्टेड डिक्लेयर कर दिया, यानी कि दोषी साबित कर दिया है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन संजय दत्त वॉज कन्विक्टेड, जब वो कन्विक्टेड थे और जब वो जेल में थे तब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं थे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर संजय दत्त कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो गए हैं। सलमान खान वाले केस में देखिए, सलमान खान वाले केस की बात करें तो सलमान खान वॉज नॉट कन्विक्टेड, उनका एक्विटल हुआ है, अपील हुई है वो बात अलग है, लेकिन सलमान खान अभी कन्विक्टेड नहीं हुए। तो अगर किसी फिल्म स्टार को जेल हो गई है तो जब वो इम्प्रिजनमेंट में होगा तब वो कोई केस फाइल नहीं कर सकता और ना ही उसके ऊपर कोई केस होगा। लेकिन उसके ऊपर केस कौन सा? कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का केस नहीं होगा। लेकिन जब वो उस कन्विक्शन से निकलकर, यानी कि इम्प्रिजनमेंट से निकलकर बाहर आता है तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो सर इन लोगों के अलावा हम जिन लोगों की बात करेंगे वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये लिस्ट यहां खत्म नहीं हुई है, आगे जरा बात करते हैं। देखिए, अब एक पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं मैरिड वुमेन का। बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया है। क्या मैरिड वुमेन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? आप बोलेंगे सर क्यों नहीं कर सकती, क्या प्रॉब्लम है उसमें? वेल, लॉ ऐसा कहता है कि मैरिड वुमेन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो मैरिड वुमेन की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, लॉ में जिसे स्त्री धन कहा गया है, वो अपनी उस पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्री है, लेकिन कोई भी मैरिड वुमन अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैरिड वुमन अपने हस्बैंड की एजेंट होती है, तो क्योंकि वो अपने हस्बैंड की एजेंट है तो बेसिक नेसेसिटीज के लिए वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसके लिए उसका हस्बैंड लायबल होगा। लेकिन जो उसके हस्बैंड की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसके लिए मैरिड वुमन अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, राइट? इसके अलावा एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। सर एलियन एनिमी किसे कहते हैं? जिस कंट्री के साथ हमारी कंट्री की वॉर चल रही हो उस कंट्री के सिटीजन को बोलते हैं एलियन एनिमी, राइट? तो अगर इंडिया चाइना की वॉर जब 1960s में चल रही थी
1962 में जब इंडिया चाइना की वॉर चल रही थी। सो ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन जितने भी इंडिया और चाइना के कॉन्ट्रैक्ट थे वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो गए थे। इसका रीजन क्या है सर, इसका लॉजिक क्या है? इसका रीजन या इसका लॉजिक ये है कि अगर ड्यूरिंग दी वॉर जिस कंट्री के साथ हमारी वॉर चल रही है उस कंट्री के सिटीजन के साथ हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किया तो बेनिफिट किसको मिलेगा? शायद उसकी कंट्री के सिटीजन को मिलेगा। ड्यूरिंग दी वॉर अगर हम चाइना से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं और चाइना को पे करते हैं तो वो पैसा गवर्नमेंट को, चाइना की गवर्नमेंट को रेवेन्यू की फॉर्म में मिलेगा और वो पैसा हमारे ही अगेंस्ट में यूज हो सकता है। जिस कंट्री के साथ हमारी कंट्री की वॉर नहीं चल रही होती ना उस कंट्री के सिटीजन को बोलते हैं एलियन फ्रेंड, और जिस कंट्री के सिटीजन के साथ वॉर चल रही हो उस कंट्री के सिटीजन को बोल दिया एलियन एनिमी। सो ड्यूरिंग वॉर वो सारे कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड रहेंगे अगर पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो, और नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता ड्यूरिंग वॉर। वॉर के बाद में अगर वापस सिचुएशंस नॉर्मल हो गई हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से स्टार्ट हो सकते हैं। सो दिस वाज द प्रोविजन ऑफ एलियन एनिमी। आगे बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम फॉरेन सोवरेन भी कहते हैं। फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हम इंडिया के लोग नहीं कर सकते। फॉरेन सोवरेन, फॉरेन एम्बेसडर्स या फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव ये कौन होते हैं? अलग अलग कंट्रीज के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमारी कंट्री में रहते हैं, जो अपनी अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को हमारी कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोग जो एम्बेसी हाउसेस में रहते हैं जिन्हें हम फॉरेन एम्बेसडर कहते हैं, ये लोग हमारी कंट्री के किसी भी सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। द रीजन इज हम इनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें बहुत सारी इम्यूनिटी मिली होती है और हमारी कंट्री का कोई भी लॉ फॉरेन एम्बेसी पे या फॉरेन एम्बेसडर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इसका पर्पस है कि उन्हें हमारी कंट्री में प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इनफैक्ट अगर हमें किसी फॉरेन एम्बेसडर पे कोई केस चलाना हो तो हमें उसके लिए पहले उनकी गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। तो इतनी प्रोफेशनल इम्यूनिटी मिली हुई है फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव को कि अगर कोई भी ऑफेंस फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव या फॉरेन एम्बेसी में काम करने वाला एम्प्लॉय इंडिया में करता है तो सबसे पहले हम उनकी कंट्री का अप्रूवल लेंगे और उसके बाद उनके ऊपर केस चल सकता है। फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव के अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस, उन्हें भी प्रिविलेज है, उनके साथ भी कोई इंडियन सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ हम कोई भी इंडियन सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये उनकी एक प्रोफेशनल इम्यूनिटी है। आगे बात करते हैं। इसके बाद जरा बात करते हैं सर, कंपनी और कॉरपोरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। कंपनी या कॉरपोरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, सर ये कैसे होता है? कंपनी या कॉरपोरेशन यानी कि वो आर्टिफिशियल पर्सन जो किसी एक्ट में बनी है, सर अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो कंपनी फंक्शनिंग कैसे करेगी? और हमने तो अब तक ये पढ़ा है या सुना है कि यस, कंपनी कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। यस, यू आर राइट। कंपनी, ऐसा नहीं है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बट देयर आर सम स्पेसिफाइड सिचुएशंस जिसमें कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। सर ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कंपनी नहीं कर सकती, वो जरा देखते हैं। फर्स्ट वन इज, कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाकर, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी का सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की सारी पावर्स, कंपनी के राइट्स डिसाइडेड होते हैं। तो मेमोरेंडम में जो पर्पस लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, इसके अलावा कंपनी किसी भी तरीके का कोई बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, अल्ट्रा वायरस।
दैट मीन्स बियॉन्ड द पावर। तो अगर कंपनी अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपनी कभी कॉम्पिटेंट थी ही नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कंपनी बाकी सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सिवाय वो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परमिशन कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी को नहीं देता। एक और प्रोविजन है, क्योंकि कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती जो कि एक नेचुरल पर्सन करता है। सर ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो नेचुरल पर्सन कर सकता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकता? जरा गेस कीजिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो फॉर एग्जाम्पल इज मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, राइट? हम कंपनी की शादी नहीं करवा सकते, तो शादी का कॉन्ट्रैक्ट कोई नेचुरल पर्सन कर सकता है बट कंपनी नहीं कर सकती। कंपनी नेचुरल पर्सन वाले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है और कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता। मैरिड वुमन कुछ केसेस में हो सकता है, एलियन एनिमी नहीं हो सकता, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता, कंपनी और कॉरपोरेशन नॉर्मल केसेस में हो सकता है, बट इन सिचुएशंस में नहीं हो सकता। तो ये हमने उन पार्टीज की बात करी जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।